आज वंदन मास्टर्स, आज फिर हमारे साथ एक नए मास्टर के साथ सेशन की शुरुआत। लीना बजाज मैम एस्ट्रल ट्रेवल के लिए हमें बताने आएंगी। तो जब तक मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैम का कहना है कि पहले हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हम एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में बताएंगे। तो मैम का हम स्वागत करते हैं और दिल से मैम आएंगी और अपना ज्ञान साझा भी करेंगी। तब तक मास्टर्स हम सभी लोग मिलके एक प्यार से एस्ट्रल ट्रैवल की फीलिंग में ही हम लोग आज ध्यान करेंगे पहले, और ध्यान के बाद लीना मैम के साथ हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल में जाएंगे, उनके अनुभव को सुनेंगे, उनके ज्ञान को सुनेंगे। तो चलिए मास्टर्स, एक सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, आलती पालती लगा लें, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर गोदी में रख लेंगे और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ सीधा सिंपल सरल ध्यान, आनापान सती ध्यान। पितामह ने हमें सांसों से जुड़ना सिखाया है हमारे प्यारे दोस्तों। हम सभी लोग ध्यानी हैं और नित्य नया ज्ञान हमें मास्टर्स के द्वारा मिल रहा है। अपनी नॉर्मल सांसों के साथ ही रहकर आनापान सती ध्यान को करेंगे हम। आंखें कोई भी नहीं खोलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अपने ध्यान में बने रहेंगे अपनी सांसों के साथ। हमारी आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस, जो हमें नित्य नया ज्ञान देती है। जुड़े रहेंगे मेरे प्यारे दोस्त अपनी इन कोमल सांसों में। पितामह हमें बताते हैं, हमारी सांसें ही हमारा गुरु है।
येते येते का हा बंद केलं ते पण एखाद दिवसानं म्युझिकचा आवाज येते म्हणजे ते म्युझिकच असेल नाही का दिसते ना आता म्यूट कर लीजिए मास्टर्स, सब लोग ध्यान में बैठे प्लीज। हा. आंखें ना खोलिए मास्टर्स। आती हुए सांस और जाती हुए सांसों पर ही केंद्रित कीजिए अपना ध्यान। पूरे शरीर को, मन को एकदम हल्का कीजिए। जितना जितना आराम देंगे आपका भौतिक शरीर उतना ही लाइट होते जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति को देंगे। जब हमारी पूरी विचार श्वास पे ही रखेंगे हर दिन हमें अगला कदम लेते जाना है। आप विचारों पे ही रहेंगे
तो ध्यान में विश्व शक्ति की ओर नहीं रहेगा मास्टर। जब भी विचार आते हैं मन को सांसों पर केंद्रित कीजिए। पूरा आराम करते हुए सांसों पर ही केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे अपनी थर्ड आई के ऊपर केंद्रित कीजिए। कंप्लीट रिलैक्स। जैसे जैसे आप रिलैक्स करते जाएंगे पूरे शरीर को, आप जल्द से जल्द सूक्ष्म शरीर यान की ओर चलेंगे मास्टर्स।
कोई आंखें ना खोलिए। मन में एकदम शांत महसूस कीजिए। जैसे आप आराम करते जाएंगे, आप में एक शांति महसूस होगी। पत्री जी की बांसुरी की आवाज हमें उस ब्रह्मांड के अंदर लेकर जाएगा। फोकस। एकदम आराम से रहिए मास्टर्स। उस एहसास को विजुअलाइज कीजिए कि ये आवाज हमें ब्रह्मांड की ओर लेकर जा रहा है। विजुलाइज कीजिए पत्री जी हमारे सामने बैठे हैं और हम सब उनको सुन रहे हैं, उनकी बांसुरी को। उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। आपके पैरों में, आपके हाथों में,
आपके शरीर में विश्व शक्ति आ रही है, महसूस कीजिएगा। ओके मास्टर्स, धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आने का प्रयास करें। आखिरी के 2 मिनट हल्के से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाइए। आखिरी 1 मिनट आखिरी 10 सेकंड अपने हाथों की हथेलियों को धीरे से खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हथेलियों को हटाते हुए बहुत ही प्रेम से अपनी आंखें खोलें और जो ध्यान के माध्यम से ऊर्जा मिली है हथेलियों में, उन हथेलियों को पूरे चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर और शरीर पे घुमाएं। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स को। थैंक यू मैम। वेलकम टू द ब्रह्मास्मि टीम मैम। आपको ब्रह्मास्मि टीम में स्वागत है। नेहा जी आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान रहा। और आज हम सभी एस्ट्रल ट्रैवल का एक ज्ञान साझा लेंगे लीना मैम से। तो मास्टर्स, आज मैम हम सब के बीच में है, हम ब्रह्मास्मि टीम की तरफ से। तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा? बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा? जुनून हो दिल में जिसके वो हताश कैसे होगा? कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है? बिन ताली के हमें ये एहसास कैसा होगा? तो आज लीना मैम का सभी स्वागत करते हैं। तालियों की जोर शोर से सभी मास्टर्स तालियां बजाइए। और लीना मैम, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपने इतना सुनहरा मौका हमें दिया और इस प्लेटफॉर्म में आकर हमारी ऊर्जा को बढ़ाया। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। अभी टॉपिक पे चलते हैं। जैसे आज का टॉपिक है एस्ट्रल ट्रैवल, मतलब सूक्ष्म यात्रा।
सूक्ष्म यात्रा कब कैसे होती है, हमें वो समझना है। पहले तो सूक्ष्म यात्रा सबकी होती है, कुछ लोगों को मालूम पड़ता है और कुछ को नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि जितनी जितनी जागरूकता बढ़ेगी और समझने का प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे। पहले तो जो सूक्ष्म यात्रा होनी जाती है सूक्ष्म शरीर से होती है, और सूक्ष्म शरीर अपनी फिजिकल बॉडी में अंदर की तरफ से है। मैम आपकी आवाज धीरे से आ रही है थोड़ा। फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड होती है अपने नाभि चक्र से, सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से, और ध्यान में उतरते उतरते ये बहुत ही गहराई तक ट्रैवल करने का प्रयास करके ज्ञान लेने में सक्षम हो जाती है। ट्रैवलिंग और सूक्ष्म यात्रा जो बोलते हैं, पहले तो सूक्ष्म शरीर बनता है ध्यान करते करते, एक नहीं बनते बनते कई अपने सूक्ष्म शरीर बनते जाते हैं। 1, 2, 8, 10 जितनी आप ध्यान की अवस्था बढ़ाओगे वैसे सूक्ष्म शरीर पहले बनते जाएंगे, एस्ट्रल बॉडीज, और फिर हर एक एस्ट्रल बॉडी खास करके ध्यान के समय या नींद में अपनी सूक्ष्म बॉडी ट्रैवल करने के लिए, सूक्ष्म यात्रा के लिए तैयार हो जाती है, ज्ञान लेने के लिए जाती है। और जब वो अपने बौद्धिक शरीर से निकलती है तो हमें कुछ अनुभव होते हैं, जैसे बॉडी में जर्क्स आते हैं, खास करके जब अपने बौद्धिक शरीर से निकलती है और बौद्धिक शरीर में वापस प्रवेश होती है, तो हमारे बॉडी में कभी कभी जर्क्स होते हैं। धीरे धीरे वो फिजिकल बॉडी को समझ में आने लगता है। जब इंसान ज्ञान लेना शुरू करता है, मास्टर से इंटरेक्ट करता है, समझ में आने लगता है, और वो अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस हो जाती है कि और कुछ भी नहीं है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर निकला है सूक्ष्म यात्रा करने के लिए। अभी ये सूक्ष्म यात्रा जैसे अपने नेवल कॉर्ड से, मतलब नाभि चक्रा से, सिल्वर कॉर्ड के माध्यम से कनेक्ट होके, फिजिकल बॉडी से कनेक्ट होके निकलती है, कहीं भी जहाँ उसको ज्ञान चाहिए, जहाँ से उसको मिलेगा, उसको पता है, वो निकलती है ढूंढते हुए, और ध्यान की ऊर्जा से ही वो आगे बढ़ पाती है, समझने के लिए, उड़ने के लिए और ज्ञान पाने के लिए। ये ज्ञान हमें क्यों चाहिए? हमें ज्ञान तो वैसे तो मिलता है, बहुत सारे तरीके, बुक्स पढ़ो, किसी के आध्यात्मिक बातें सुनो, सज्जन सांगत्य करें तो भी ज्ञान मिलता है। बट जो हमारे लिए सोल प्लान के हिसाब से हमारी एस्ट्रल बॉडी की जो ज़रूरत है अपने कर्मा को क्लियर करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, कहीं भी चलती जाती है। कहीं भी जब जाए है तो उसको तो मालूम है कि मुझे यहाँ ज्ञान मिलेगा, सीधा वहाँ जाके बैठ के सुन के समझ में आती है, और वो सूक्ष्म रूप में ही होती है। सब लोग उसे फिजिकल ऐसे बौद्धिक आंखों से देख नहीं पाएंगे, कुछ लोग ही अपने सूक्ष्म शरीर को देख पाते हैं। और जितना ऊंचा वो उड़ते उड़ते सक्षम होती जाएगी,
वो सिल्वर कॉर्ड में परिवर्तन आने लगेगा, वो गोल्डन कॉर्ड होने लगेगा, उसका कलर चेंज होता जाएगा। जितनी ऊंचाई पर वो उड़ेगी ज्ञान पाने के लिए, उसका कलर भी परिवर्तन होने लगेगा। और ये नाभि चक्र से जब कनेक्टेड है, एक ही नाभि से बहुत सारी बनती जाती है। ये भी एक ऊर्जा है, ऊर्जा क्षेत्र का ही ये नाभि चक्र जो है, ऊर्जा का गोला है उस जगह पर, खास करके एस्ट्रल बॉडीज के लिए। और इसी नाभि चक्र के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी नाड़ी जुड़ी हुई है, जो है। अभी ये सूक्ष्म यात्रा कहाँ कहाँ जा सकती है? सूक्ष्म यात्रा हर जगत में, हर लोक में, ऊपर ब्रह्मांड से नीचे धरती पाताल लोक तक भी किसी भी रूप में जा सकती है। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर अपना ज्ञान पाने के लिए चलती रहेगी, वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता रहेगा। और वो ज्ञान ही हमें अपने कर्मों को क्लियर करने में और आगे के जन्मों के लिए जो एक एक्सपीरियंस नॉलेज मिलता है, वो भी हमें उनसे ही मिलेगा। एस्ट्रल बॉडी जब जाती है, सीख समझ के क्लियर करके, फिर अपने बौद्धिक शरीर में आके प्रवेश हो जाती है। अब ये इतनी सारी क्यों बननी है? एक इंसान के लिए जब ध्यान करता एक तो बस है, बट बहुत सारी बनती जाती है। जैसे जैसे हमारा ऊंचा बढ़ता जाएगा, तो हमारी एस्ट्रल बॉडीज हर जगह में अपने आप को देखेंगे। जैसे इस चैनल यूट्यूब का नाम है अहम ब्रह्मास्मि। हर जगह पर हम हैं, हर जगह पर हम हैं, बट भिन्न भिन्न रूपों में। और हमें ये भी पता नहीं कि हम किस जगह पर किस रूप में क्यों आए हैं। बट ये जब भिन्न भिन्न रूप में आती है, तभी भी उसको ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है। भले वो जीव हो या निर्जीव हो। जैसे अपने बोले कि दीवारों के भी कान होते हैं, हम बोलते हैं, वैसे ही किसी भी रूप में, सूक्ष्म रूप में कभी भी कहीं भी आ जा सकती है। ज्ञान पाके अपना परिवर्तन पाने का प्रयास करती है, जो उसको अगले जन्मों में काम आने वाला है। और वो सूक्ष्म बौद्धिक आंखों से सबको, जैसे मैंने बोला, नहीं देख पाते। कुछ लोग ही ध्यान में देख पाते, कुछ लोग खुली आंखों से भी देख पाते कि उनकी बौद्धिक शरीर से सूक्ष्म शरीर निकला और सूक्ष्म यात्रा करने के लिए किससे मिला, क्या ज्ञान पाया, किस गैलेक्सी में गया, किस प्लैनेट पे गया, उससे वहाँ क्या सीख मिली, और उस सीख को उसको कहाँ साझा करना है, वो भी धीरे धीरे
उसको मालूम पड़ता है। तो वैसे अपने कर्मा जो अपने फिजिकल बॉडी से अटैच्ड है वो भी धीरे धीरे हम करते हैं। भले सूक्ष्म शरीर बौद्धिक शरीर से निकलता है, सूक्ष्म यात्रा करता है, ज्ञान पाता है, समझता है, कर्मा क्लियर करता है, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, मास्टर से, किसी भी मास्टर से कहीं भी अगर उसकी इच्छा हुई कि मैं इसके साथ जाके आज ध्यान करूं, वो कुछ ही क्षणों में जाके वहाँ सूक्ष्म रूप में बैठ जाएगा। बट जो ध्यानी होगा और जागृत अवस्था में समझेगा, वो उस सामने वाले सोल की सूक्ष्म शरीर को भी देखेगा, समझने का प्रयास करेगा। अभी हम कहाँ कहाँ जैसे मैंने बोला जाते हैं, ऊपर ब्रह्मांड में, नीचे लोकों में और पहाड़ियों पर, नेचर में भिन्न भिन्न रूप से, वहाँ उसे करके करना क्या है, वहाँ भी उन्हें ज्ञान मिलता है। अपने कनेक्टेड जो फ्रेंड्स होते हैं उनको मालूम होंगे, उनको ही वो अपने कार्मिक अकाउंट भी साथ में क्लियर करते आते हैं। अभी ये हमें करना ही क्यों है? अगर हम ध्यान करते हैं, इन सब बातों का ऐसे तो नहीं कि हमें ये ज्ञान मिलना ज़रूरी है। कुछ लोग तो ऐसे भी समझते, कुछ भी हो जाए, मुझे ध्यान करना है, आगे पीछे क्या होता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, कुछ लोगों का। बट अगर हमें ये पता होगा कि हमारा सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, क्या समझता है, क्या करेक्शन होती है, क्या सीख मिलती है, तो उसको आगे की यात्रा बहुत ही अच्छी तरह उसके कार्मिक अकाउंट में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। फिजिकली भले ना हो या वो बंदा समझ ना पाए, बट उसका कार्मिक अकाउंट क्लियर होता जाता है। हाँ, वो बंदा अवेयरनेस में, मास्टर अवेयरनेस में होगा तो उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा। और वहाँ क्या करना है हमें, जब ऊपर की उड़ान ऊंचाई पर अपने एस्ट्रल बॉडीज के पास रूप में सूक्ष्म यात्रा करते, वहाँ हमें भी जाके ध्यान भी सिखाना है। भले आपकी सूक्ष्म बॉडी हो, आपको सूक्ष्म शरीर बौद्धिक शरीर में से निकल के सूक्ष्म यात्रा करते करते सूक्ष्म रूप में भी आप ध्यान सिखा सकते हो। बट आपके फिजिकल ब्रेन को, फिजिकल बॉडी को इतनी जागृत अवस्था रहनी चाहिए कि आपको ज्ञान हो कि आपने किसके साथ ध्यान का अनुभव या ध्यान सिखाया या कर्म क्लियर किए। तो जब तक इंसान नहीं करेगा, यात्रा तो कर दी पर ज्ञान नहीं मिला कि मैं कहाँ गया था और कौन मिलने आया, तो उसको वो कर्मा तो एक हद तक क्लियर होता है तो भी, बट ज्ञान नहीं मिलता ना, तो उसको दोबारा ज्ञान पाने के लिए जन्म लेके धरती पे आना पड़ता है। जैसे अपने अभी बैठे हैं सूक्ष्म यात्रा के बारे में जानने के लिए, अगर हम जाने बगैर ही यात्रा तो करते जाएंगे, कहीं का कहीं आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, आज मुझे उत्तराखंड जाना है या बॉम्बे जाना, मैम अनम्यूट कर लीजिए। बॉम्बे जाना है या दिल्ली जाना है, पर मेरी सूक्ष्म शरीर कहाँ उड़ान भर रहा है मुझे पता नहीं,
वो बॉम्बे के बदले बांग्लादेश चला साउंड गया, कहाँ से आ रहा है? बांग्लादेश चला गया, तो क्या होगा उसको तो पता नहीं, बट फिजिकल ब्रेन को पता नहीं, बट सूक्ष्म शरीर को पता है, अवेयरनेस में है, फिजिकल बॉडी और अपनी आत्मा से कनेक्टेड है, तो वो सही दिशा अपने को दिखाते हुए आगे लेके जाएगा, अपने को ज्ञान मिलेगा। और वहाँ गए किसको सिखाना है, क्या करना है। कभी कभी अपनी जाते तो है, बट क्या ज्ञान देना है, किसको ज्ञान देना है, वो हमें समझ नहीं होती। तभी अवेयरनेस में नहीं होते तो ज्ञान तो देखिए किसके साथ नहीं पता, पर फिजिकल ब्रेन को नहीं पता, पर उसको तो पता है गाइडेंस का, तो उसमें कुछ अपने कर्म बनाते हैं और कुछ क्लियर करते हैं। माना जब पुराने जन्मों की जो कर्मा कनेक्टेड है वो भी क्लियर कभी कभी हो जाते हैं, और कभी कभी नए भी अनजाने में बना लेते हैं। अनजाने में बनाने से फिर हमको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मेरा सूक्ष्म शरीर कहाँ गया, क्या किया, क्या ज्ञान दिया, हमें कुछ नहीं पता। तो हमें इतना ही अवेयरनेस में रह के ज्ञान और चेतना शक्ति अपनी बढ़ानी है, और वहाँ ऊर्जा फैला के आना है, भले वे ऊपर के लोगों में हो या नीचे के लोगों में, कहीं भी हो, हमें ऊर्जा फैलानी है। जब हम ऊर्जा फैलाएंगे तो हमारे में भी ऊर्जा का स्तर, ज्ञान का स्तर, ऊर्जा का स्तर, ज्ञान का स्तर दोनों बढ़ते बढ़ते हम और ऊंचाई तक बहुत ही अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे यहाँ भौतिक जगत में हमें दिखते हैं कि पक्षी उड़ते हैं, फल होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वैसे ऊपर की जगत जो भी है, ब्रह्मांड से उस पार ब्रह्मांड तक जो सूक्ष्म रूप में है, ऊर्जा रूप में है, वो वहाँ पर भी हम ऊर्जा फैला के ज्ञान दे के आ सकते हैं। तो जब तक हमारी जागृत अवस्था नहीं बढ़ेगी, हम कैसे फैलाएंगे, किसको फैलाएंगे, क्या समझाएंगे? जब अपने को ही मालूम नहीं होगा तो हम क्या ज्ञान दे पाएंगे? इसीलिए हमें बहुत ही जागृत अवस्था में रह के अपना ध्यान बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है, और आगे ज्ञान फैलाना भी है, ज्ञान फैलाना भी है। अभी ज्ञान फैलाना तभी होगा जब हम अपने भौतिक शरीर में ऊर्जा को रोज ध्यान करने के माध्यम से बचाते, सेव करते आएंगे, तभी ही हमारा सूक्ष्म शरीर निकल के ध्यान करके, ध्यान सिखाते, ज्ञान पाके, ज्ञान लेके आ सकता है। अगर हम वो नहीं करेंगे, ऊर्जा चेतना जाग नहीं करेंगे, तो हम बचा भी नहीं पाएंगे। जब बचा नहीं पाए तो यात्रा कहाँ की और किस की, और क्या समझ में आएगा? हमें नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाएंगे। और जब हम ये सब ज्ञान नहीं पाते, हम बार बार जन्म लेते हैं वो समझने के लिए अपने कर्मास को,
और ठीक करने के, क्योंकि ध्यान तो किया पर ज्ञान नहीं पाया, समझ नहीं आई, तो किसके लिए ध्यान किया? खाली अपने भौतिक शरीर को ठीक रखने के लिए और मन को शांति, तन की तंदुरुस्ती। और जब आत्मा को ज्ञान नहीं मिला तो दोबारा अपने को भौतिक शरीर के रूप में यहाँ आना पड़ता है भौतिक जगत में। तो सूक्ष्म यात्रा किस किस के साथ करनी चाहिए? और सूक्ष्म यात्रा से हमें जो मास्टर्स ज्ञान देते हैं वो हमें ज्ञान कैसे काम आता है समझने में। क्योंकि जब तक अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं होंगे हमें ज्ञान कोई नहीं देगा। क्योंकि हमारा सोल प्लान जो है सिर्फ और सिर्फ हम खुद को ही मालूम है, मतलब अपनी आत्मा को ही मालूम है। मेरा सोल प्लान अगर कुछ है तो वो मेरे सोल को ही पता, और किसी के सोल को पता नहीं। और अगर कोई पता करना चाहता है पहले तो हमें इंटरफेयर नहीं करना है। अगर इंटरफेयर किया तो सामने वाले सोल की रजामंदी के बाद ही करना है, बेटर नॉट टू डू। पर ज्ञान नहीं पाया तो सुधारेंगे नहीं, गलतियों पे गलतियों उसी बंदे के साथ बार बार जन्म लेके कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ बनाए कर्म, कुछ क्लियर किए। कौन से बनाए कौन से क्लियर किए हमें खुद नहीं पता। जब हमारी जागृत अवस्था बढ़ेगी तो हमें ये ज्ञान बढ़ेगा। और जागृत अवस्था बढ़ाने के लिए हमें ध्यान बहुत ही ज़रूरी है करना, और ज़्यादा करना। और सूक्ष्म शरीर जो होते हैं, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे बनते जाते हैं, बहुत सारे। अगर सूक्ष्म शरीर बनते गए तो गए कहाँ? कोई कहाँ जाएगा तो कोई कहाँ जाएगा? क्योंकि अपने बहुत सारे जन्म ले चुके हैं, 24 लाख जन्म। वे मनुष्य जन्म में आके ध्यान करके सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक एक करके अपने कर्मास को क्लियर करेंगे। सपोज हमारे 5 लाख कर्म पुराने पड़े हैं, उनमें से हमने 5000 कर्म क्लियर किए हैं समझ के साथ, जागृत अवस्था में रहते हुए 5000 क्लियर कर, तो बचे बाकी 4,50,000, सॉरी 4,95,000। तो अभी खाली ये 5000 ही क्लियर हुए, तो बाकी जो बचे हैं उसको कैसे हम करें? तो जब हम बिना समझ, बिना जागृत अवस्था कहीं भी सूक्ष्म यात्रा करते, ज्ञान नहीं होता, वहाँ अपने अनजाने में और कर्म बना भी लेते हैं, तो वहाँ फिर आपका काउंट सपोज 2,500 और कर्म बना, तो फिर आपका बचा कितना? 4,99,000, सॉरी 97,500। 2,500 ही खाली क्लियर हुए। अगर नहीं जागृत अवस्था रहेगी तो ऐसा होगा, जागृत अवस्था रहेगी तो आपका टोटल धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक एक करते हुए पता नहीं अपने कितने जन्म क्लियर करते हैं, और फिर बैक आते हैं, जाते हैं, कभी किसी रूप में कहीं भी जाते हैं। बट हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी सूक्ष्म यात्रा कहाँ हो, कर्मा क्लियर कैसे होते हैं, समझ कैसे आती है। हमारी अगर इच्छा हो, एक लेवल के बाद हमारे में वो एबिलिटी मास्टर्स से कनेक्ट, एस्ट्रल मास्टर्स से कनेक्ट होके उनके साथ
ध्यान भी कर सकते हैं, ज्ञान भी ले सकते हैं, मैसेजेस भी ले सकते हैं। अपने पर्पस जो अपने इस जगत में हम आए हैं, कुछ पर्पस अपनी आत्मा के द्वारा हमें ज्ञान मिलेगा, क्योंकि अंतिम सीढ़ी यही है कि वही आत्मा को ही मालूम है कि हमारे कितने कर्म बाकी है और उसे कैसे क्लियर करने हैं। क्योंकि अगर हमें ये ज्ञान नहीं होगा तो हम क्या क्लियर करेंगे और कैसे क्लियर करेंगे, ये हमें जब खुद को पता नहीं, खाली अपनी धुन में ध्यान करते हैं, अच्छा लगता है अच्छा लगता है, तो आपका बैलेंस कितना बच्चा अकाउंट में देखोगे कि ज़्यादा हुआ कि कम हुआ। धीरे धीरे जब जीरो पे आएगा तभी ही आपकी एक उच्च ऊर्जा की स्तर बढ़ती जाएगी। चेतना अवस्था में जो भी हमें करना है ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म रूप में बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं भी, और ज्ञान पा सकते हैं। साझा भी करना बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म रूप में जाके ज्ञान दे भी सकते हैं, सूक्ष्म रूप में जाके फिजिकली भी जाके दे सकते हो, जैसे सूक्ष्म रूप में किसी को भी ज्ञान दे सकते हो। बट हमें वो ज्ञान होना चाहिए कि इसके लिए ये ज्ञान देना ज़रूरी है कि नहीं। क्योंकि कुछ लोग ध्यान तो करते पर ज्ञान को हासिल करना नहीं चाहते या करना नहीं चाहते, खाली अपनी धुन में मस्त बैठे रहते हैं, तो ये भी गलत है। जो मांगे ज्ञान उसे देना है। अगर इंसान ज्ञान नहीं मांगता, आप दोगे, आप तो अपना समझ के दोगे कि ज्ञान थोड़ा बांटो, सज्जन संगत करो, बट बार बार करने से जिसको उसका वैल्यू नहीं, तो आपका वैल्यू नहीं करेगा और आपको नकारेगा। कभी कभी जैसे अपने सूक्ष्म यात्रा करते हैं, सूक्ष्म रूप में दूसरों को हील करके भी आते हैं। कैसे? ऊर्जा के माध्यम से, क्योंकि हम लोग एक ऊर्जा का गोला बन जाते हैं। ध्यान करते करते हम एक ऊर्जा का गोला बन जाते हैं। बट अवेयरनेस में रहेंगे, इमोशंस पे न पड़ते हुए समझदारी के साथ, तो अच्छी तरह यात्रा। अगर वहाँ ऊर्जा दे के भी आएंगे जिसको ज़रूरी है और मास्टर्स की रजामंदी के बाद देना तो ठीक है, नहीं तो नहीं देना। तो सूक्ष्म यात्रा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अपने आप को समझ के सुधार के आगे अपनी यात्रा ठीक से शांतिमय ज्ञान पाते हुए हमें जरूर ही करना है। कोई करे ना करे, पर ध्यानियों को जरूर ही जानकारी होनी चाहिए। जितना हो सके वो जरूरी है। कम से कम आपको अगर आपके अकाउंट का, कार्मिक अकाउंट का बैलेंस पता होगा कि मेरा कुछ कर्मा क्लियर हुआ, क्योंकि जब पर्पस मालूम पड़ते हैं वैसे कर्मा भी क्लियर होते जाते हैं। और वो हमें कैसे मालूम पड़ते हैं? वो भी हमारी आत्मा ही हमें गाइड करती है सूक्ष्म रूप में, जैसे इनर वॉइस के माध्यम से या थर्ड आई के माध्यम से या इंट्यूशन के माध्यम से। वैसे भी सूक्ष्म रूप में वो भी हम जब अपनी आत्मा से कनेक्टेड होंगे तो ही हमें वो भी ज्ञान साझा होगा। तो हर इंसान की, भले वो ध्यानी हो या ना हो, सूक्ष्म यात्रा तो होती है, पर ज्ञान नहीं होता। तो मैं यही कह के विराम दूंगी कि हर एक कम से कम ध्यानी को जागृत अवस्था में बैठे ध्यान करते होते अपना टाइम बढ़ाते ध्यान में, अपने जागृत अवस्था में अपने सूक्ष्म शरीर की यात्रा करे, समझे और आगे अपनी यात्रा, जीवन की, बौद्धिक जीवन की यात्रा, अपने कर्म सब धीरे धीरे
किया करते जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। हम चाहते हैं मैम आप मेडिटेशन भी जरूर कराएं एक एस्ट्रल उसमें। ठीक है, ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। थैंक यू मैम। अपने दोनों हथेलियों को लगा दीजिए, ऐसे आलती पालती करके बैठ जाइए और बहुत ही प्रेम से अपनी बौद्धिक आंखें बंद मैम कर म्यूजिक दीजिए। प्ले करो। नो ओके। नो, बौद्धिक आंखें बंद कर दीजिए और बहुत ही प्रेम से अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहे। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ अपनी आती और जाती श्वासों के साथ ही जुड़े रहे। श्वासों से है ध्यान और ध्यान से है ज्ञान। जब भी हम ध्यान करते हैं, पहले तो हमें अपनी आत्मा से जुड़ जाना चाहिए। अपनी आत्मा को आत्मसमर्पण कर दीजिए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ब्रह्मांड से अपने भौतिक शरीर में सहस्रार चक्र द्वारा ऊर्जा को प्रवेश होने दें। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सफेद ऊर्जा अपना ब्रह्मरंध्र द्वारा अपने भौतिक शरीर में प्रवेश हो रही है। हम सब ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। देखिए, ऊर्जा आपके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक फैलती जा रही है। हर एक नाड़ी टिश्यू में। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार,
सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। आपके चेहरे में पूरी सफेद ऊर्जा भर गई है। आपके कंधों में, आपके गले में, आपके हार्ट चक्र पर, लंग्स, आर्टरीज, वेन्स में पूरी ऊर्जा फैलती जा रही है। किडनीज, लिवर, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरीज, सब जगह, जांघाई, घुटने, स्काफ मसल्स, एड़ियों में, फीट में, अपने टो तक पूरी सफेद ऊर्जा हमारे बौद्धिक शरीर में प्रवेश हो चुकी है। अभी हमारे बौद्धिक शरीर में से हमारा एक सूक्ष्म शरीर अपने नाभि चक्र से निकलते हुए सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है। किसी किसी को नाभि चक्र से के द्वारा निकलता है और किसी को सहस्त्रहार चक्र से। ट्रैवलिंग के लिए, यात्रा के लिए सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म यात्रा के लिए तैयार हो चुका है। अभी ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। धीरे धीरे अपनी सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म यात्रा कर रही है, अपने सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है और बहुत ही ऊंचाई पर फैलती जा रही है, उड़ती जा रही है ऊपर की तरफ। ब्रह्मांड में, खुले आसमान में सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म यात्रा कर रही है। आप अपने अपने सूक्ष्म शरीर को त्रिनेत्र से देख पा रहे हो। कैसा लग रहा है आपको? कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। ऊपर की तरफ आसमान में बहुत सारे पक्षी सूक्ष्म रूप से ऊर्जा के रूप में उड़ रहे हैं। उन्हें ऊर्जा भी दे, ध्यान भी सिखाए। एक जगह पर बहुत सारे पक्षी इकट्ठे हुए हैं। आप उन्हें ध्यान सिखाइए कि अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को लॉक करें और अपनी आती और जाती श्वासों को देखते रहे, अंतर की यात्रा करते रहे। हमारा ही सूक्ष्म शरीर हमारे द्वारा सूक्ष्म जगत में आसमान की ओर उड़ान भरते हुए सूक्ष्म रूप में जो पक्षी, पेड़, पौधे
जीव जंतु जिसको जो दिखाई दे उन्हें वो ज्ञान दे, क्योंकि उनका भी परिवर्तन होना जरूरी है। जो हमारे माध्यम से होना है वो ब्रह्मांड करवाता है। पेड़ पौधे वन जंगल सब है वहाँ ऊपर की जगत में सूक्ष्म रूप में। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान, ऊर्जा फैलाते रहे। ध्यान कराते रहे और उड़ान भरिए। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान और आगे बढ़िए। देखिए बहुत ही ऊंचाई पर पितामह सुभाष पत्री जी कुर्सी लगाए बैठे हुए हैं। उनका दर्शन करें, आत्मवंदन करें, नमस्कार करें। ज्ञान पाए। देखो पत्री सर कुछ मास्टर्स के साथ सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म जगत में किसी किसी मास्टर्स के साथ गले मिल रहे हैं। फील करिए ऊर्जा को। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। पत्री सर ऊर्जा भी दे रहे और ज्ञान भी बांट रहे हैं। वहाँ उन्होंने आपके सूक्ष्म शरीर को भी ध्यान में बिठा दिया है। महसूस करें कि आपका सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म जगत में पितामह पत्री जी के साथ ध्यान कर रहा है, ज्ञान साझा कर रहा है। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। जब आपके सूक्ष्म शरीर में जाएगी तो आपके फिजिकल बॉडी में कुछ थोड़ी सी हल्की सी हरकतें होंगी। अगर आप चेतना का स्तर ऊंचा होगा आपको फील होगा। पत्री सर से मैसेज ले सकते हो आप लोग, जो वो मैसेज देना चाहे। सबको अलग अलग देते रहे हैं। क्रिस्टल्स की ऊर्जा के रूप में आपको ऊर्जा प्लस ज्ञान दोनों फैला रहे हैं। अपनी झोली में ऊर्जा और ज्ञान को समेट लें। अपने सूक्ष्म शरीर में समेट ले ज्ञान और ऊर्जा को।
कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। बार बार मौका नहीं मिलता। आत्मा का ज्ञान भी मांगे, ऊर्जा भी मांगे, और ऊर्जा को समेटते हुए सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म रूप में आत्मा का ज्ञान को भी समेट ले। और कुछ देर उनके साथ वहीं पर बैठ के ध्यान करें आपकी सूक्ष्म शरीर। कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। पत्री सर को नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए, धन्यवाद करके धीरे धीरे अपनी नीचे की यात्रा तय करते जाए। जैसे ही नीचे की यात्रा तय करते हो, फिर एक और उड़ान दूसरे जगत में, सीरियन वर्ल्ड में, सीरियन मास्टर्स की ऊर्जा आपके लिए मास्टर्स खड़े हैं। उन सीरियन वर्ल्ड के सीरियन मास्टर्स को नमन करें। बैठ के ध्यान करें आपका सूक्ष्म शरीर। ज्ञान पाए। महसूस करें ऊर्जा को और ऊर्जा को ग्रहण भी करें, ज्ञान भी मांगे। कुछ लोगों की, दैट इज कुछ मास्टर्स की सोल निकल के ट्रैवल कर रही है। हो सके तो देखें और समझें। कहाँ जा रही है? जागृत अवस्था में रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आपका सूक्ष्म शरीर कहाँ उड़ान भर रहा है, कौन से गैलेक्सी में, कौन से प्लैनेट में जा रहा है। ज्ञान ले, ऊर्जा को ग्रहण करें और सीरियन वर्ल्ड के मास्टर्स को और मास्टर्स की ऊर्जा को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए अपने नीचे की यात्रा करते रहे। धीरे धीरे अपने बौद्धिक शरीर में जागृत अवस्था में आने का प्रयास करें।
ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही ध्यान। कुछ क्षणों के लिए अपने बौद्धिक शरीर में उसी ऊर्जा के साथ बने रहे। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, धीरे धीरे रिलैक्सेशंस की ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं। जागृत अवस्था में आते रहिए। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाते रहें। आखिरी 1 मिनट। आखिरी 10 सेकंड। धीरे से अपने हथेलियों को खोलते हुए अपने चेहरे के ऊपर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही प्रेम से हथेलियों को हल्का सा दूर हटाते हुए बहुत ही प्रेम से अपनी बौद्धिक आंखें खोलें और ध्यान के माध्यम से जो हमें ऊर्जा मिली है अपने हथेलियों में, उन हथेलियों को पूरे चेहरे पे, माथे पे और शरीर पे घुमाएं। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल मास्टर्स को। थैंक यू सो मच मैम। बहुत डीप ध्यान था। थैंक यू। थर्ड आई पे इतना वाइब्रेशन है, अभी पूरी बॉडी बहुत वाइब्रेट कर रही है मैम। बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं था। थैंक यू सो मच मैम। अलग ही तो होती है। सच में मैम, पिता माँ का संदेश भी मिला। थैंक यू मैम। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही किसी की भी आवाज नहीं आ रही। जी दिशा जी। मैम सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी आ रहा है आवाज। मैम कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपको क्या बोलूं। मैंने बहुत ऊर्जा बहुत बार अलग अलग तरीके से महसूस की है, बट आज की जो ऊर्जा है, जैसे आपने बोला ना, एस्ट्रल ट्रैवल कई बार सहस्रार से भी होता है, कई बार नाभि से भी होता है। मुझे पता नहीं, मेरे सहस्रार की एक ऐसी ऊर्जा हुई है और उसके तुरंत में एकदम हल्की, लाइक मैं कॉटन जैसी, बोलते ना, एकदम एकदम हल्का, जिसका मैंने आज तक कभी अनुभव नहीं किया है। और मैडम आप अपना चेहरा तो दिखाएं, दर्शन तो दो। अरे मैम सॉरी मैम। और आपने जब बोला
कि पत्री सर से ऊर्जा लीजिए मैडम, शब्द शायद सही से उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, बट जस्ट ग्रैटिट्यूड बोलूंगी मैम। मैंने आपका सेथ विजडम सुना, तब से मैं आपकी बहुत मेरी दिली तमन्ना थी और आपसे बात कर रही हूँ। इट्स लाइक मुझे नथिंग, ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अहम ब्रह्मास्मि टीम को बहुत ग्रैटिट्यूड मुझे मौका देने के लिए कि मैं आमने सामने लीना बजाज जी से बात कर रही हूँ और उनसे एस्ट्रल ट्रैवल मेडिटेशन किया मैंने। मैडम ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। माधवी जी, नेहा जी, थैंक यू मैम। लीना मैम, थैंक यू सो मच। लीना मैम, थैंक यू सो मच। कन्हैया जी, कन्हैया जी आप बात कीजिए, म्यूट करती हूँ। उनको भी एस्ट्रल ट्रैवल हुआ है, तो मैं कन्हैया जी आप एक्सपीरियंस शेयर करें। मुझे लगता है वो डीप में ना हो। हाँ शायद। ऐसा ही है। किसी और का कोई क्वेश्चन या हैंड रेस तो मास्टर्स प्लीज बताइए, हैंड रेस कीजिए। सभी लोग डीप में है मैम। मेरा तो खुद बाहर आने का मन नहीं था, सच बताऊं। हाँ मेरा भी बिल्कुल बहुत मुश्किल से बाहर आ गई मैं तो। बहुत मुश्किल, जबरदस्ती एक तरीके से। ऊर्जा तो बहुत ही थी, अभी भी फ्लो हो रही है। जी मैम, नो प्रॉब्लम, लेट देम एंजॉय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, इतना सुनहरा मौका देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए और ऊर्जा बढ़ाने के लिए। हार्डली थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड मैम, थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ कर। Yeah.